जय श्री राम। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिनों किया जाएगा। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको एकादशी व्रत के नियमों को अच्छे से मानना चाहिए। असल में एकादशी व्रत दशमी की तिथि से ही शुरू हो जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के नियमों के मुताबिक ही करना चाहिए। पारण द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। पारण में किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण चावल या फिर आंवला से करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी बैंगन, मसूर, उड़द की दाल और मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम कहानी सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके सखा हैं, अतः मेरा संशय दूर करके मुझे बताइए कि मांगशीर एकादशी का नाम क्या है और इसके पीछे की क्या कहानी है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मंगशीर शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है और इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा है कि गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं और बहुत परेशान हैं। यह सोचकर उसे बड़ा अचंभा हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, तुम मुझे यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कोई भी सुख नजर नहीं आ रहा है। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जैसे जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत या विधि ऐसा बताइए कि मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ माना जाता है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा माना जाता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास में ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का वे समाधान जरूर कर पाएंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा तो राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अचानक ही मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप करण के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई तो उपाय बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मांगशीर एकादशी का उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प में दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया।
इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।